और सभी प्रश्नों को ट्रिक की सहायता से हल करके दिखाएंगे। हर एक प्रश्न का गर्दा उड़ाएंगे, हर एक प्रश्न को मलाई बनाएंगे। जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, इस प्रकार की ट्रिक आपको पूरे YouTube पर नहीं मिलेगी, चाहे आप लोग सर्च कर लेना। अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए। आज हम इस क्लास में प्रश्नावली 5.1 के 4 प्रश्न हल करके दिखाएंगे, प्रश्न नंबर 6 से 9 तक, और सभी प्रश्नों को ट्रिक की सहायता से हल करके दिखाएंगे। हर एक प्रश्न का गर्दा उड़ाएंगे, हर एक प्रश्न को मलाई बनाएंगे। जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, इस प्रकार की ट्रिक आपको पूरे YouTube पर नहीं मिलेगी, चाहे आप लोग सर्च कर लेना। प्रश्नों को इतनी आसान तरह से हल करके दिखाएंगे, ऐसा जैसा आपने सोचा नहीं होगा। तो प्रश्नों को हल करते हैं। फलन f के सभी अशांतता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, जबकि फलन f(x) जो यहां पर फलन दिए हुए हैं निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित हैं। ओके, तो प्रश्न नंबर 6 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 6 में जो फलन दिया हुआ है, सबसे पहले हम इसे नोट करेंगे। तो लिखेंगे दिया गया फलन, दिया गया फलन 2x + 3 यदि x < = 2। ओके, 2x - 3 यदि x < 2। तो सबसे पहले हम इस फलन को नोट करेंगे। तो f(x) बराबर, यहां पर दो फलन दिए हुए हैं, 1, 2 और दो शर्तें, 1, 2। 2x + 3 यदि x < 2। दूसरा फलन f(x), ठीक है भाई, बराबर 2x - 3 यदि x < 2। ओके, आई होप समझ आया होगा, क्लियर। अब इसने कहा है कि फलनों के अशांतता या हम कहें असतत बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, इसने कहा है। तो सबसे पहले अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। हम इस फलन को चेक करेंगे। अगर फलन असतत होगा यानी अशांतता होगा तो हम असतत बिंदु ज्ञात कर सकते हैं, यानी असतत बिंदु प्राप्त होंगे। अगर यह फलन सतत होगा तो असतत बिंदु हम ज्ञात नहीं कर सकते। कहने का मतलब यह है कि अगर फलन सतत होगा तो सतत बिंदु प्राप्त होंगे, और अगर फलन असतत होगा तो असतत बिंदु प्राप्त होंगे। ओके, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि यहां पर जो फंक्शन, जो फलन दिया हुआ है, ये सतत है या असतत है। कहने का मतलब यह है कि जो फलन है शांतता है या अशांतता है। सबसे पहले हम चेक करेंगे। ओके, तो इसे मैं रब करता हूं। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि असतत और सतत को चेक करने के लिए फलन और बिंदु पता होने चाहिए, लेकिन प्रश्न नंबर 6 में केवल फलन दिया गया है और बिंदु नहीं दिए गए हैं। अगर आपको प्रश्न में केवल फलन दिया जाए और बिंदु ना दिए जाए तो हम बिंदु फलन से ही ज्ञात करते हैं। फलन में जिस शर्त में बराबर का चिन्ह होता है, इक्वल का, वहां से हम बिंदु ज्ञात करते हैं यानी निकालते हैं। तो देखेंगे फलन में किन शर्तों में बराबर का चिन्ह है, इसमें है तो इस शर्त से हम बिंदु ज्ञात करेंगे, यानी x = 2। इस शर्त में बराबर का चिन्ह है, नहीं है, तो इससे हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं बिंदु। ओके, अब हम चेक करेंगे। मेरे को चेक करना है x = 2 पर कि जो फलन है असतत है यानी अशांतता है या सतत है। ठीक है, ये चेक करेंगे। तो लिखेंगे x = 2 पर शांतता की जांच। तो मैंने लिखा x = 2 पर शांतता की जांच। ओके, अब हम चेक करेंगे x = 2 पर। अब ये किस प्रकार से क्लियर होगा कि यहां पर जो फलन है दिया हुआ ये सतत है या असतत है। तो इसको क्लियर करने के लिए, ये डिसाइड करने के लिए कि ये फलन सतत है या असतत है, हम 3 पक्ष ज्ञात करते हैं। फलन का मान, राइट हैंड लिमिट का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान। मैं लिख देता हूं जिसकी सहायता से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। फलन का मान, राइट हैंड लिमिट का मान, ओके, और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान। क्लियर। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे फलन का मान। किसका? फलन का मान, f(x) का मान। ओके, किस पर चेक करना है मेरे को? x = 2 पर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका मान। इस फलन में हम x के स्थान पर 2 रखेंगे बराबर। अब हम देखेंगे कि x = 2 हमने किस शर्त से निकाला है ये मान, इस शर्त से। तो इस शर्त से, ठीक है, निकाला है। तो इस शर्त के सामने वाला फलन, इस शर्त के सामने वाला फलन ये है। इस फलन में हम x के स्थान पर 2 रखेंगे
मैंने कहा जब हम फलन का मान निकालेंगे तो फलन में x है चरराशि, x के स्थान पर 2 रखेंगे। अब ये x बराबर 2 किस शर्त से निकाला है? इस शर्त से, ठीक है। इस शर्त के सामने वाला फलन ये है, तो इस फलन में x के स्थान पर 2 रखेंगे, यानी लिखेंगे, तो रखेंगे 2 गुणा 2 प्लस 3, 2 दूनी 4 प्लस 3 7। ओके, इसे हम डालेंगे समीकरण 1। क्लियर। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट का मान, तो लिखेंगे ओके। अब हम निकालेंगे किसका मान ज्ञात करेंगे? राइट हैंड लिमिट का मान। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कामा। सबसे पहले हम कामा लगाएंगे, फिर लिखेंगे एफ। इस फलन में हम x के स्थान पर 2 रखेंगे, यानी लिखेंगे, क्योंकि x बराबर 2 पर चेक करना है मेरे को, 2 प्लस, जब हम राइट हैंड लिमिट के लिए चेक करते हैं तो प्लस का चिन्ह लेते हैं, ये फिक्स है। फिर 0, ये 0 लिमिट का मान होता है, ये भी फिक्स है। ओके, बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 यानी 2 प्लस, ये 0 आगे चल के h बन जाता है। ओके, क्लियर। ये x का मान होता है, जो ब्रैकेट के अंदर है ये x का मान होता है। ये x का मान किस शर्त में फंसेगा, इसमें या इसमें? ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूं। ट्रिक मेरी क्या है? इधर क्या है? 2। ओके, इधर जो नंबर होगा इधर लिखेंगे। अब ये पूरी वैल्यू, ये पूरा मान x का मान है, तो 2 में h जुड़ रहा है, और h का मान कितना होता है? 0 पॉइंट कुछ होता है, यानी 0 और 1 के बीच का मान होता है h का। तो 2 में h जुड़ रहा है, तो ये x का मान 2 से अधिक है। तो कहने का मतलब यह है कि x 2 से अधिक है। ओके, इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर देन 2। तो ये शर्त, या हम कहें ये शर्त किस शर्त में फंसेगी, यानी x का मान किस शर्त में फंसेगा, यानी x बड़ा है, इसमें x छोटा, तो x का मान इस शर्त में फंसेगा। इस शर्त के सामने वाला फलन ये है, तो इस फलन में हम x के स्थान पर ये x का मान रखेंगे 2 प्लस h। ओके, आई होप समझ आया होगा। क्लियर। इसे मैं रख करता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब हम क्या करेंगे? इस फलन में x का मान इस शर्त में फंसा, इस शर्त के सामने वाला फलन ये है, तो इस फलन में हम x के स्थान पर x का मान रखेंगे 2 प्लस h माइनस 3। अब हम लिमिट का मान रखेंगे। जब लिमिट h का मान रखेंगे तो लिमिट अपने आप ऑटोमेटिक हट जाएगी। ठीक है, तो 2 दूनी 4 और माइनस का 3, राइट हैंड लिमिट f2 प्लस 0 इक्वल प्लस का 1। इसे हम डालेंगे समीकरण 2, इसे मैंने समीकरण 1 डाला। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे, इसका मान ज्ञात करने से पहले हम ये देखेंगे कि समीकरण 1 व 2 बराबर हैं या नहीं है। कहने का मतलब ये कि फलन का मान और राइट हैंड लिमिट का मान बराबर है या नहीं है। तो ये मान बराबर नहीं है, ये 7 1 के बराबर कभी भी नहीं हो सकता है, या हम कहें 1 7 के बराबर कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि ये दोनों पक्ष बराबर नहीं है, तो तीसरा पक्ष हम ज्ञात नहीं करेंगे, यानी इसका मान नहीं निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान। इसका मान हम कब निकालते हैं? जब ये दोनों पक्ष बराबर होते हैं, फलन का मान और राइट हैंड लिमिट का मान। अगर ये दोनों पक्ष बराबर होते तो हम तीसरा पक्ष ज्ञात करते, इसका मान, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान। लेकिन यहां पर ये दोनों पक्ष बराबर नहीं है, तो हम कह देंगे कि x बराबर 2 पर जो फलन है वो अशांततय है। क्लियर। आई होप समझ आया होगा। अगर आप लोगों ने पेपर में इसका मान निकाला लेफ्ट हैंड लिमिट का, फिर भी नंबर पूरे मिलेंगे, और अगर आपने इसका मान नहीं निकाला और डायरेक्ट यहां पर लिख दिया कि x बराबर 2 पर जो फलन है वो असतत है, या हम कहें अशांतता है, फिर भी नंबर पूरे मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ओके, तो आगे हम चेक नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहां पर ये दोनों पक्ष बराबर नहीं है, तो लिखेंगे ओके, चूंकि f2 इज नॉट इक्वल, बराबर नहीं है किसके? राइट हैंड लिमिट के। क्लियर। दैट इंप्लाइज, इसका मान 7
यानी 7 बराबर नहीं है किसके, एक के, इसका मान 1। इसलिए हम लिखेंगे x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर दिया गया फलन f(x) अशांततय है। जब ये फलन अशांततय है तो हम अशांततय यानी असतत बिंदु ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे इसलिए x बराबर 2 दिए गए फलन f(x) का अशांततय बिंदु है। ओके तो मैंने लिखा क्योंकि ये पक्ष इसके बराबर नहीं है, इसीलिए x बराबर 2 पर दिया गया फलन f(x) अशांततय है या हम कहें असतत है। इसलिए x बराबर 2 दिए गए फलन f(x) का असतत बिंदु है या हम कहें अशांततय बिंदु है। ओके आई होप समझ आया होगा। तो प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम 7वें प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 7, सबसे पहले हम इस फलन को नोट करेंगे। तो लिखेंगे दिया गया फलन f(x) बराबर, इन हम फलनों को नोट कर लेते हैं। 3 फलन दिए हुए हैं, 1 2 3, तीनों फलनों को नोट करेंगे अच्छी तरह से। मापांक x प्लस 3 यदि, ठीक है, मापांक x प्लस 3 यदि x इज लेस देन इक्वल -3, इसको नोट करेंगे। -2x यदि, ओके, -3 इज लेस देन, x इज लेस देन 3 प्लस का 3। ओके अब हम इसको नोट करेंगे। ओके यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल +3, क्लियर है ना। अब हम चेक करेंगे कि जो फलन है अशांततः है या शांततः है। तो मेरे प्यारे दोस्त आपको यह पता होना चाहिए कि किसी भी फलन को चेक करने के लिए कि फलन शांततः है या अशांततः है, आपको फलन पता होना चाहिए और बिंदु पता होने चाहिए। लेकिन प्रश्न में केवल फलन दिया गया है, बिंदु नहीं दिए गए हैं, ठीक है। अगर प्रश्न में आपको फलन दिया जाए केवल और बिंदु ना दिए जाएं तो बिंदु हम फलन से ही ज्ञात करते हैं यानी निकालते हैं। फलन में जिस शर्त में बराबर का चिन्ह होता है वहां से हम बिंदु निकालते हैं यानी ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे फलन में किस शर्त में यानी किन किन शर्तों में बराबर का चिन्ह है। इस शर्त में बराबर का चिन्ह है तो इससे एक बिंदु निकालेंगे, क्या है, x बराबर -3। ओके अब हम क्या करेंगे, इसमें बराबर का चिन्ह है, इस शर्त में बराबर का चिन्ह नहीं है तो इससे हम बिंदु नहीं निकाल सकते हैं। अब इस शर्त में बराबर का चिन्ह है तो एक बिंदु इससे निकलेगा, x बराबर +3 यानी प्लस का 3। तो मेरे को इन दोनों बिंदुओं पर चेक करना है कि जो फलन है वो शांतता है या अशांतता है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे किसके लिए, ठीक है, x बराबर -3 के लिए। तो लिखेंगे x बराबर -3 पर शांतता की जांच, क्लियर। तो अब हम x बराबर -3 पर चेक करेंगे कि जो फलन है शांतता है या अशांतता है। तो मेरे प्यारे दोस्त ये किस प्रकार से क्लियर होगा, ये किस प्रकार से डिसाइड होगा कि यहाँ पर ये फलन है शांतता है या अशांतता है। तो इसके लिए हम 3 पक्ष ज्ञात करते हैं, फलन का मान, राइट हैंड लिमिट का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान। इन तीनों पक्षों के आधार पर हम ये क्लियर करते हैं कि जो फलन है अशांतता होगा या शांतता होगा। ओके तो क्या क्या ज्ञात करना होता है, फलन का मान, राइट हैंड लिमिट का मान, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान। तो मेरे प्यारे दोस्त सबसे पहले हम फलन का मान निकालेंगे यानी ज्ञात करेंगे, किस पर, x बराबर -3 पर। तो इस फलन में x के स्थान पर -3 रखेंगे
अब हम देखेंगे कि x बराबर -3 मैंने किस शर्त से निकाला है, ठीक है। देखेंगे किस शर्त में बराबर का चिन्ह है, ठीक है। x बराबर -3 इस शर्त से निकाला है ना, x बराबर -3, तो इस शर्त से निकाला है, तो इस शर्त के सामने वाला फलन ये है। इस फलन में मेरे प्यारे दोस्त x के स्थान पर -3 रखेंगे यानी लिखेंगे, ठीक है। मापांक -3 + 3, ओके। अब चूंकि हम जानते हैं कि मापांक हमेशा धनात्मक राशि देता है, तो मापांक -3 का मापांक निकालेंगे तो +3, ठीक है। जो मापांक होता है धनात्मक राशि देता है तो माइनस प्लस बन जाता है। अब इसका मान +3 और +3, ओके, तो 6 मेरा, ओके मेरे प्यारे दोस्त। फलन का मान कितना आया? 6। इसे हम डालेंगे समीकरण 1। अब हम निकालेंगे किसका मान? राइट हैंड लिमिट का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, तो हम क्या लिखेंगे? f किस पर चेक करना है? x बराबर -3 पर, तो इस फलन में हम x के स्थान पर -3 लिखेंगे। राइट हैंड जब हम लिमिट को चेक करते हैं, इसका मान ज्ञात करते हैं, निकालते हैं, तो प्लस का चिन्ह लगाते हैं, ये फिक्स होता है। +0, ये 0 भी फिक्स होता है, लिमिट का मान होता है बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f -3 + h, ये 0 आगे चल के h बन जाता है, ओके, बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब मेरे प्यारे दोस्त इस ब्रैकेट के अंदर क्या है? -3 + h, ये x का मान होता है। किसका? x का मान होता है। ये x का मान किस शर्त में फंसेगा? अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई है। ट्रिक क्या है? सबसे पहले हम लिखते हैं नंबर, -3 है तो -3। अब ये है x का मान, -3 में h जुड़ रहा है और h का मान कितना हो? 0 पॉइंट, h का मान कितना होता है? 0 पॉइंट कुछ होता है, यानी 0 और 1 के बीच का मान होता है। -3 से, ठीक है, ये जुड़ेगा तो कितना बचेगा? सपोज करो कि -2.9 इतना बचा। अब ये बड़ा है या ये बड़ा है? माइनस में जितना बड़ा नंबर होता है वो उतना ही छोटा होता है, ठीक है। और ये किसका मान है? x का है, सपोज करो, ठीक है, तो x बड़ा है, ओके। ये x का मान, ये शर्त किस शर्त में फंसेगी? यानी -3 छोटा, x बड़ा है, -3 छोटा है और x बड़ा, -3 छोटा है और x बड़ा, ये x का मान इस शर्त में फंसेगा। तो इस शर्त के सामने वाला फलन क्या है? ये है, ओके। इस फलन में हम x के स्थान पर ये मान रखेंगे -3 + h, क्लियर है ना? -3 + h, ओके। आई रिपीट, मैंने कहा नहीं आया समझ में, ठीक है भाई, मैं समझा देता हूं और अच्छी तरह से। मेरी ट्रिक क्या है? -3 है तो -3 लिखेंगे, -3 लिखेंगे। अब ये क्या है? x का मान। अच्छा, -3 में +h, -3 में +h जुड़ रहा है और h का मान कितना होता है? 0 पॉइंट कुछ होता है, 0 और 1 के बीच का मान। तो यहां पर कितना बचेगा? -2 पॉइंट कुछ मानो, ये है किसका मान? x का मान। तो ये छोटा है या बड़ा है? माइनस में जितना बड़ा नंबर होता है वो उतना ही छोटा, जितना छोटा होता है उतना ही बड़ा होता है, तो ये बड़ा है, x बड़ा है -3 से। ये शर्त किस शर्त में फंसेगी? x बड़ा है, -3 छोटा है, ये शर्त इस शर्त में फंसेगी। तो इस शर्त के सामने वाला फलन ये, इस फलन में हम x के स्थान पर ये x का मान रखेंगे उठा के। अब हम लिमिट का मान रखेंगे, क्लियर। जब हम लिमिट का मान रखेंगे h का, तो लिमिट अपने आप ऑटोमेटिक हट जाएगी, क्लियर। राइट हैंड लिमिट f -3 + 0 बराबर, तो यहां पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 से हम डालेंगे समीकरण 2, ओके। अब यहां पर फलन का मान 6 है और राइट हैंड लिमिट का मान 6 है, तो हम मजबूरी में ज्ञात करेंगे इसका मान। अगर ये बराबर नहीं होते तो हम इसका मान ज्ञात नहीं करते, लेकिन इन दोनों पक्षों से स्पष्ट होता है कि ये दोनों पक्ष बराबर हैं इनके मान, ठीक है। तो हम इसका मान ज्ञात करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान। तो लिखेंगे, ठीक है, किस पर चेक करना है? x बराबर -3 पर। x के स्थान पर -3 लिखेंगे। जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए चेक करते हैं तो माइनस का चिन्ह लेते हैं, ओके। ये फिक्स है 0 और 0 भी फिक्स है, ये लिमिट का मान होता है मेरे प्यारे दोस्त, बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0
ओके, f -3 माइनस ये 0 आगे चल के h बन जाता है, लिमिट का मान होता है, ठीक है। अब अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो, ये x का मान होता है, किसका, x का। कैसे होता है ये भी आपको सीख लेना है रीजन के साथ। f है, ब्रैकेट में क्या है, x है, और ब्रैकेट में क्या है, -3 माइनस h, ठीक है। तो ये x का मान होता है। अब ये x का मान किस शर्त में फंसेगा, तो इसके लिए ट्रिक क्या है, -3 है तो -3 लिखेंगे, ठीक है। अब -3 में -h, ठीक है, जुड़ेगा, -3 में -3 जुड़ेगा, ये दोनों नंबर जुड़ेंगे। मैंने कहा -3 में -h घट रहा है, और h का मान कितना होता है, 0 पॉइंट कुछ होता है, यानी 0 और 1 के बीच का मान होता है। तो सपोज करो मेरे प्यारे दोस्त, x का मान सपोज करते हैं कि ये था, 1 मान लेते हैं, ठीक है, इतना है। अब ये मान छोटा है या इससे बड़ा है, ठीक है। यहां पर क्या है, -3.1, तो ये मान छोटा है और ये है बड़ा। माइनस में जितनी बड़ी संख्या होती है वो उतनी ही छोटी होती है, ठीक है, तो ये बड़ा है। अब ये कंडीशन मैंने कहा, ये कंडीशन किस शर्त में फंसेगी, ठीक है, ये शर्त, यानी x का मान -3 बड़ा है, -3 बड़ा है, x छोटा है, तो कहां पर है -3, यह है, -3 बड़ा है, x छोटा, ये x का मान, ये शर्त इस शर्त में फंसी है, तो इस शर्त के सामने वाला फलन ये है, इस फलन में हम x के स्थान पर ये x का मान रखेंगे या नहीं लिखेंगे, तो लिखेंगे बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहां पर मापांक और मापांक के अंदर x का मान रखेंगे -3 माइनस h +3। अब हम लिमिट का मान रखेंगे, जब लिमिट का मान रखेंगे तो लिमिट अपने आप ऑटोमेटिक हट जाएगी, है ना। तो यहां पर 0 + 3, क्लियर। लेफ्ट हैंड लिमिट, ओके। ठीक है, मापांक -3 और +3, क्लियर मेरे प्यारे दोस्त। मापांक हमेशा धनात्मक राशि देता है, तो इसका मान कितना आएगा, +3 और +3, तो +6। इसे हम डालेंगे समीकरण 3। समीकरण 1 और समीकरण 2 और 3 से स्पष्ट होता है कि तीनों पक्ष बराबर है, ठीक है। जब ये बराबर है तो x बराबर -3 पर फलन सतत है, तो हम लिखेंगे चूंकि समीकरण 1, 2 व 3 से, या हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, समीकरण 1, 2 व 3 से चूंकि, नोट करेंगे f -3, ठीक है, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी ये तीनों पक्ष बराबर हैं। डेट इंप्लाइज, अगर हम लिखना चाहें तो विस्तार से और ज्यादा लिख सकते हैं, लेकिन लिखेंगे नहीं, ठीक है। नंबर ज्यादा थोड़ी ना मिल जाएंगे भाई, जितने नंबर का आएगा उतने ही नंबर आपको मिलने हैं, तो ज्यादा नहीं लिखना है। अब हम लिखेंगे, इसलिए x बराबर -3 पर दिया गया फलन f(x) सतत है। जब ये फलन सतत है तो सतत बिंदु प्राप्त होंगे, असतत बिंदु प्राप्त नहीं होंगे, तो यहां पर असतत बिंदु ज्ञात करने असंभव है, ओके। यही मेरा फाइनल आंसर है, क्लियर। तो आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम चेक करेंगे +3 पर, ओके। अब हम किस पर चेक करेंगे, +3 पर, ओके। अब हम चेक करेंगे किस पर, x बराबर +3 पर सांतत्य की जांच। तो सबसे पहले हम फलन का मान ज्ञात करेंगे, तो इससे निकालेंगे फलन का मान। इस फलन में x के स्थान पर +3 लिखेंगे यानी रखेंगे। अब x बराबर +3 मैंने किस शर्त से निकाला है ये मान, इस शर्त से
x बराबर +3 और इस शर्त में क्या है x बराबर -3, तो इस शर्त से निकाला है ये वाला मान, तो इस शर्त से निकाला है, तो इस शर्त के सामने वाला फलन ये है। इस फलन में हम x के स्थान पर +3, मैंने कहा इस फलन में हम x के स्थान पर +3 रखेंगे यानी लिखेंगे। प्लस का चिन्ह लगाओ या ना लगाओ उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। प्लस का 2, तो यहां पर 18 प्लस का 2 20, इसे हम डालेंगे समीकरण 1। मैंने कहा इसे हम डालेंगे क्या, समीकरण 1। अब हम राइट हैंड लिमिट का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे राइट हैंड लिमिट IF, इस फलन में हम x के स्थान पर +3 रखेंगे, +3। जब हम राइट हैंड लिमिट के लिए मान निकालते हैं यानी ज्ञात करते हैं तो हम प्लस का चिन्ह लगाते हैं, ये फिक्स होता है, +0, ये 0 लिमिट का मान होता है, ये भी फिक्स होता है, बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, क्लियर, IF प्लस का 3 और प्लस h। मेरे प्यारे दोस्त ये 0 आगे चल के h बन जाता है, ये है x का मान, ये x का मान है। ये x का मान किस शर्त में फंसेगा ये आपको अच्छी तरह से सीख लेना है, ठीक है। तो मैंने ट्रिक क्या बताई आपके लिए, इधर कौन सा नंबर है, प्लस का 3, ठीक है। प्लस हम लगाया ना लगाया उससे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, प्लस का 3। अब ये x का मान है तो 3 में h जुड़ रहा है, यानी h का मान कितना होता है, 0 पॉइंट कुछ होता है, 0 और 1 के बीच का मान होता है, ठीक है। तो ये x का मान 3 से बड़ा है, क्योंकि 3 में h जुड़ रहा है, यानी x बड़ा है +3 छोटा है, तो ये शर्त, ये x का मान किस शर्त में फंसेगा, ठीक है। x बड़ा है और +3 छोटा है, इसमें नहीं फंसेगा, इसमें नहीं फंसेगा, इसमें फंसेगा, क्योंकि x बड़ा है +3 छोटा है। तो इस शर्त के सामने वाला फलन ये है, इस फलन में हम x के स्थान पर, ठीक है, ये x का मान रखेंगे 3 + h, लिमिट h टेंड्स टू 0, ओके। 6 x के स्थान पर ये मान रखेंगे, प्लस का 2, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, लिमिट का मान रखेंगे यानी h का, तो लिमिट अपने आप ऑटोमेटिक हट जाएगी, तीन प्लस 0 बराबर, तो यहां पर 6, 3 + 0, h के स्थान पर 0 लिखेंगे, +2, 18 और 2 20। आई होप समझ आया होगा, क्लियर। 6 3 18 और प्लस का 2 यानी 20, इससे मैंने डाला समीकरण 2। अब मेरे प्यारे दोस्त समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट होता है कि दोनों पक्ष बराबर हैं, यानी फलन का मान और राइट हैंड लिमिट का मान, तो ये दोनों पक्ष बराबर हैं। तो कहने का मतलब ये कि तीसरा पक्ष भी हम ज्ञात करेंगे, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट का मान, तो इसका मान हम निकाल लेते हैं। IF x के स्थान पर प्लस का 3 रखेंगे यानी लिखेंगे, प्लस हम लगाए या ना लगाए उससे कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट को हम चेक करते हैं तो माइनस का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है भाई, 0 -0, ये 0 फिक्स होता है, लिमिट का मान होता है, क्लियर, बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, IF 3 - h, ये 0 आगे चल के h बन जाता। अब ये है x का मान, ये x का मान किस शर्त में फंसेगा, इसमें किस में फंसेगा, x का मान। तो इसके लिए ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि यहां पर क्या है 3, यह है x का मान पूरा, ये पूरी वैल्यू x की वैल्यू है। तो मेरे प्यारे दोस्त 3 में h घट रहा है, तो 3 से तो ये x का मान छोटा है, ठीक है। सपोज करते हैं 2.9 है, अरे भाई 3 से h घटेगा तो ये मान x का 3 से तो छोटा है, यानी 3 बड़ा है x छोटा है, 3 बड़ा है x छोटा है। तो ये शर्त, ये x का मान, इस मान से मैंने शर्त बनाई है तो ये बनी, ये शर्त किस शर्त में फंसेगी, यानी +3 बड़ा है, तो कहां पर बड़ा है, ये है +3 बड़ा है, x छोटा है, तो ये x का मान इस शर्त में फंसा है। इसके सामने वाला फलन ये है, तो इस फलन में हम x के स्थान पर x का मान पुट करेंगे यानी रखेंगे, ठीक है, बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस का 2, x का मान रखेंगे, ओके, x का मान रखेंगे यहां पर हम, ये है
क्लियर, बराबर। ओके, अब हम लिमिट का मान रखेंगे, यानी h का मान रखेंगे तो लिमिट अपने आप ऑटोमेटिक हट जाएगी। तो माइनस का 2, 3 माइनस 0, ठीक है भाई। लेफ्ट हैंड लिमिट f 3 माइनस 0 बराबर, तो यहां पर माइनस का 2 गुणा 3 तो माइनस का 6, इसे हम डालेंगे समीकरण 3। ओके, तो समीकरण 1 और 2 और 3 से स्पष्ट होता है कि तीनों पक्ष बराबर नहीं है, क्योंकि दो पक्ष बराबर हैं, फलन का मान और राइट हैंड लिमिट का मान बराबर है, दो पक्ष बराबर हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट का मान, ठीक है, जो आया है माइनस का 6 आया है, ये 20 है और ये है माइनस का 6। तो हम लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से, चूंकि, ठीक है, फलन f3 इक्वल यानी बराबर है राइट हैंड लिमिट के, लेकिन ये पक्ष मेरा बराबर नहीं है लेफ्ट हैंड लिमिट, क्लियर। तो ये है, इसलिए x बराबर +3 पर फलन, ठीक है, फलन अशांततः है यानी असतत है, तो असतत बिंदु प्राप्त होगा। तो हम लिखेंगे इसलिए x बराबर +3 दिए गए फलन f(x) का असतत बिंदु है। ओके, क्लियर। मेरे को यही चेक करके देना था। तो प्रश्न नंबर मेरा 7 भी कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम 8वें प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 8वां। तो सबसे पहले इस फलन को हम नोट कर लेते हैं। दिया गया फलन f(x) इक्वल मापांक x अपान x यदि x इज नॉट इक्वल टू 0, x बराबर नहीं है 0 के, 0 यदि x बराबर 0। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे को ये चेक करना है कि यहाँ पर जो फलन है असतत है या सतत है। अगर असतत होगा तो असतत बिंदु ज्ञात करके देने हैं, अगर सतत होगा तो असतत बिंदु ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी फलन को चेक करने के लिए कि फलन सतत है या असतत है, चेक करने के लिए एक फलन पता होना चाहिए और बिंदु पता होने चाहिए। लेकिन प्रश्न में केवल फलन दिया गया है लेकिन बिंदु नहीं दिए गए हैं। अगर आपको केवल प्रश्न में फलन दिया गया हो यानी दिया जाए और बिंदु ना दिए जाए तो हम बिंदु फलन से ही निकालते हैं, ज्ञात करते हैं। फलन में जिस शर्त में बराबर का चिन्ह होता है उस शर्त से हम x का मान निकालते हैं, ठीक है। फलन में जो भी राशि हो उसका मान निकालते हैं। तो फलन में चर राशि क्या है? x। तो देखेंगे कौन सी शर्त में बराबर का चिन्ह है, यह है x बराबर 0। तो x बराबर 0 पर चेक करेंगे कि जो फलन है वो अशांतता है या शांतता है। पर शांतता की जांच, तो मैंने लिखा x बराबर 0 पर शांतता की जांच। अब हम सबसे पहले निकालेंगे फलन का मान। ओके, यहां पर यह फलन शांतता है या अशांतता है, ये किस प्रकार से क्लियर होता है। तो इसको क्लियर करने के लिए 3 पक्ष ज्ञात करते हैं, फलन का मान, राइट हैंड लिमिट का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान। तो सबसे पहले फलन का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो इस फलन में x के स्थान पर 0 रखेंगे बराबर। अब 0 मैंने किस शर्त से निकाला है, x बराबर 0, इस शर्त से। इस शर्त के सामने वाला फलन ये है 0, तो 0। ओके, इसमें 2 फलन है, पहला फलन दूसरा फलन, ये हम कहें पहला फलन दूसरा फलन। ओके, तो ये इसे हम डालेंगे समीकरण 1। क्लियर।
अब हम ज्ञात करेंगे यानी चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट के लिए। किस पर, x बराबर 0 पर, इसमें रखेंगे प्लस ये 0 किसका है, जो फलन में चर राशि है उसका यानी x का। जब हम राइट हैंड लिमिट को चेक करते हैं तो प्लस का चिन्ह लेते हैं, प्लस 0, ये 0 लिमिट का मान होता है, आगे चल के h बन जाता है। ये 0 फिक्स होता है, प्लस का चिन्ह फिक्स होता है, ठीक है, राइट हैंड लिमिट में। बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। ओके, अब ये है x का मान, ये x का मान किस शर्त में फंसेगा, तो इसने कहा है अगर x बराबर 0 हो तो ये फलन लेना है, और x बराबर 0 ना हो, कुछ भी नंबर हो, तो ये फलन लेना है। अब अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो, ठीक है। 0 में h जुड़ रहा है यानी h का मान होता है 0 पॉइंट कुछ, यानी 0 और 1 के बीच का मान होता है, तो ये x का मान 0 तो नहीं है, यानी ठीक है कुछ ना कुछ है, 0 पॉइंट कुछ है, तो ये मान x का इस शर्त में नहीं फंसेगा, इसमें फंसेगा इसके सामने वाला फलन ये है, तो x के स्थान पर हम x का मान रखेंगे, तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, मापांक x के स्थान पर x का मान, ठीक है, बट्टे x के स्थान पर x का मान रखेंगे 0 प्लस h। अब हम क्या करेंगे, इससे हल करेंगे। ओके, अब मापांक हमेशा धनात्मक राशि देता है, जब हम निकालेंगे मापांक h का मान तो h आएगा, लेकिन पहले हम इसे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 h बट्टे h। क्लियर, h से h कटेगा तो कितना बचेगा, 1 ऊपर 1 नीचे, 1। ओके, अब यहां पर लिमिट, हम लिमिट का मान नहीं रख सकते हैं क्योंकि h नहीं है, तो लिमिट अपने आप ऑटोमेटिक हट जाएगी। इसे डालेंगे समीकरण, कितना डालेंगे, समीकरण 2 डालेंगे। अब समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट होता है कि ये दोनों पक्ष बराबर नहीं, यानी फलन का मान और राइट हैंड लिमिट का मान, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट का मान नहीं ज्ञात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो फलन स्पष्ट होता है कि जो फलन है अशांतता है। अगर ये दोनों पक्ष बराबर होते हैं तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट को ज्ञात करते हैं, लेकिन ये दोनों पक्ष बराबर नहीं है तो हम नहीं ज्ञात करेंगे, तो हम लिखेंगे डायरेक्ट। ओके, नंबर पूरे मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। समीकरण 1 बा 2 से, चूंकि f0 ठीक है बराबर नहीं है, यानी फलन का मान किसके, f0 प्लस 0 के, डेट इम्प्लाइज f0 इज नॉट इक्वल, बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के। ओके, तो हम लिखेंगे इसलिए x बराबर 0 पर दिया गया फलन f(x) अशांतता या असतत है। ठीक है, जब असतत है तो ये असतत बिंदु है, तो हम लिखेंगे इसलिए x बराबर 0 दिए गए फलन f(x) का असतत बिंदु है। तो मेरे प्यारे दोस्त, प्रश्न नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 9 को हल करेंगे। ओके, प्रश्न नंबर 9। तो सबसे पहले हम इस फलन को नोट कर लेते हैं। x अपान मापांक x, यदि x इज लेस देन 0 -1, यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल 0। ओके, तो सबसे पहले हम बिंदु निकालेंगे इस फलन से ही, फलन में जिस शर्त में बराबर का चिन्ह है उससे। तो x बराबर 0, x बराबर 0 पर मेरे को चेक करना है।
इस शर्त में बराबर का चिन्ह है तो इससे निकालेंगे बिंदु, इसमें नहीं है तो इससे नहीं निकाल सकता, ठीक है, इससे बिंदु नहीं निकल सकता, इससे निकल सकता है। तो लिखेंगे x बराबर 0 पर सान्तः की जांच। तो सबसे पहले हम फलन का मान ज्ञात कर लेते हैं 0। अब x बराबर 0 मैंने किस शर्त से x का मान निकाला है, इस शर्त से, तो इस शर्त से निकाला है, तो इस शर्त से निकाला है मेरे प्यारे दोस्त। तो इसके सामने वाला फलन -1 यानी माइनस का 1, ठीक है, तो मैंने लिख लिया, इसे हम डालेंगे समीकरण 1। क्लियर। अब हम राइट हैंड लिमिट का मान निकालेंगे यानी ज्ञात करेंगे। x बराबर 0 पर +0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। ये x का मान है जो फलन में चर राशि है, प्लस जब हम राइट हैंड लिमिट के लिए चेक करते हैं तो प्लस का चिन्ह लगाते हैं और ये लिमिट का मान होता है 0, आगे चल के h बन जाता है बराबर h, ठीक है भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 + h। अब ये x का मान किस शर्त में फंसेगा, ये x का मान किस शर्त में फंसेगा, तो इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई। ट्रिक क्या है कि इधर क्या है 0, अब 0 में h जुड़ रहा है, यह है x का मान, तो x 0 से तो अधिक है, यानी x का जो मान है वो 0 से अधिक है, तो ये शर्त किस शर्त में फंसेगी, यानी x बड़ा है 0 छोटा है, x बड़ा है और 0 छोटा है, तो ये x का मान या हम कहें ये शर्त इस शर्त में फंसेगी। इसके सामने वाला फलन क्या है -1, तो हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 -1। अब हम लिमिट का मान रखेंगे, नहीं रख सकते क्योंकि h नहीं है, ठीक है, तो लिमिट अपने आप ऑटोमेटिक हट जाएगी। ओके, इसे हम डालेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट होता है कि दोनों पक्ष बराबर है, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट का मान ज्ञात करेंगे, इसका मान भी ज्ञात करना पड़ेगा। x बराबर 0 पर माइनस, जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए चेक करते हैं तो माइनस का चिन्ह लगाते हैं, -0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 -h। ये x का मान है, ये x का मान किस शर्त में फंसेगा, मेरी ट्रिक क्या है, इधर है 0, ठीक है, 0 से h घट रहा है और 0 का मान 0, ठीक है, 0 से h घट रहा है और h का मान कितना होता है 0 पॉइंट कुछ होता है, ये x का मान है तो x से छोटा है यानी 0 बड़ा है, क्योंकि x का जो मान मेरे को प्राप्त होगा वो माइनस में प्राप्त होगा, तो 0 बड़ा है x से छोटा। ये शर्त, ये x का मान या हम कहें ये शर्त किस शर्त में फंसेगी, यानी 0 बड़ा है, इसके सामने वाला फलन यह है, तो इस फलन में हम x के स्थान पर ये x की वैल्यू रखेंगे यानी लिखेंगे। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट f 0 -0 बराबर h टेंड्स टू 0, x का मान रखेंगे, मापांक x, ऊपर मापांक नहीं है, ठीक है, केवल x है, तो ये मान रखेंगे 0 -h, नीचे मापांक है यहां पर, ठीक है। अब हम हल करेंगे, माइनस का h, अब मापांक हमेशा धनात्मक राशि देता है तो प्लस का h हो जाएगा, h से h कटेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, तो माइनस का 1 बचेगा। अब हम लिमिट का मान रखेंगे, रख सकते हैं नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पर h है लेकिन यहाँ पर h नहीं है, ठीक है, यहाँ पर तो हम लिमिट का मान नहीं रख सकते हैं, तो लिमिट अपने आप ऑटोमेटिक हट जाएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कितना है 0 -0 माइनस का 1, इसे हम डालेंगे समीकरण 3। समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट होता है कि तीनों पक्ष बराबर है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से, ठीक है, f 0 बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, तीनों पक्ष बराबर हैं, अतः x बराबर 0 पर फलन सतत है। तो प्रश्न नंबर मेरा 9 भी कंप्लीट हो गया, आई होप समझ आया होगा। अब यहाँ पर जो फलन है सतत है तो हम असतत बिंदु ज्ञात
नहीं कर सकते। आई होप समझ आया होगा। अगर आप नए व्यूअर्स हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो यूट्यूब के द्वारा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में ही आएगा।